फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले उदयपुर संभाग का रुख करते हैं। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि शर्मा। राजसमंद विधानसभा के उपचुनाव के समर में उतरे भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज। कांग्रेस की ओर से जहां प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने संभाली है कमान, तो वहीं भाजपा की ओर से सांसद दिया कुमारी सहित कई दिग्गज भाजपाई इस चुनावी समर में अपने अपने प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के रण में भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कमान संभाली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन पिछले 2 दिनों से राजसमंद में कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के मंत्री प्रमोद जैन भाया, टीएडी मंत्री अर्जुन लाल बामणिया सहित कई अन्य दिग्गज नेता भी कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान से जुटे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के कई दिग्गज नेता, विधायक और सांसद दिया कुमारी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। दोनों ही दल और इनके प्रत्याशी अपने अपने राजनीतिक दलों के विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस जहां 2.5 वर्ष के प्रदेश सरकार के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच में है, तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी और उनके समर्थक इन 2.5 वर्षों के कार्यकाल में कमी बताते हुए विकास को अवरुद्ध करने वाला बता रहे हैं। आज कांग्रेस की ओर से प्रदेश प्रभारी अजय माकन के अलावा टीएडी मंत्री अर्जुन लाल बामणिया, प्रमोद जैन भाया सहित कई मंत्री रण क्षेत्र में रहे, कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के तमाम जतन करते नजर आए। तो वहीं भाजपा की ओर से कई और दिग्गज विधायक और सांसद भी इस रण में अपनी प्रत्याशी को विजयी बनाने की हर संभव कोशिश करते नजर आए। अब बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। सुजानगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा आज सुजानगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां डोटासरा ने भाजपा पर जमकर प्रहार किए। डोटासरा का कहना था कि भाजपा में 8 सीएम हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपील तक नहीं कर रही है, यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामों को गिनवाया और कहा कि कोरोना काल में जिस तरह का प्रबंधन किया उसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी की, इसलिए जनता भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा समझ गई है। तो दूसरी तरफ अर्जुन मेघवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तो डूबता जहाज है, मोदी के काम जनता के सामने हैं। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसके जवाब में अर्जुन मेघवाल भी आक्रामक दिखे। उनका कहना था कि देश भर में मोदी के नाम पर वोट मिल रहे हैं और कांग्रेस राज्यों में सिमटती जा रही है। यहाँ की जनता भी समझदार है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दोनों दलों के दिग्गज नेता अपने अपने हिसाब से जनता और मतदाता को लुभाने में लगे हैं। अब ये तय जनता को करना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। आज खास बात ये रही कि कांग्रेस ने बड़ी सभाओं के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं पर भी फोकस किया। तो इधर अर्जुन मेघवाल के अलावा प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी सक्रिय दिखे। उन्होंने भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुजानगढ़ में मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनाव प्रचार भी परवान पर पहुंच रहा है। चलिए आगे बढ़ते अब जोधपुर संभाग की ओर, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी सूर्यवीर सिंह। सरहदी जिले जैसलमेर के भिया गांव की सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त। 600 बीघा जमीन पर चला जिला प्रशासन का पीला पंजा। वहीं भारी पुलिस जाब्ता भी रहा तैनात।
जैसलमेर तहसील की राजस्व ग्राम भिया की सरकारी भूमि पर ग्राम वासियों द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण की बार बार शिकायतों की जांच में जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशानुसार तहसील प्रशासन द्वारा गत माह एक टीम गठन कर सरकारी भूमि की पैमाइश करवाई गई थी। इस पैमाइश में करीब 600 बीघा भूमि पर अलग अलग 13 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण, पक्की तारबंदी, जाली पत्थर की पट्टियों का आदि का अतिक्रमण पाया गया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 के अंतर्गत केस दर्ज कर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण जैसलमेर तहसीलदार पुष्पेंद्र पंचाल ने राजस्व कर्मियों की एक टीम गठन कर अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। तहसीलदार द्वारा जारी इस आदेश की पालना ने बुधवार को स्वयं तहसीलदार जैसलमेर ने मौके पर उपस्थित रहकर 600 बीघा सरकारी भूमि से तारबंदी, पत्थर की पट्टियां, जाली आदि समेत अवैध अतिक्रमण हटाया गया और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। इस दौरान एक आम रास्ता ग्राम पोलजी डेयरी से भिया और सोरो की ढाणी जाने वाला रास्ता भी खुलवाकर ग्राम वासियों को राहत दिलवाई। अतिक्रमण हटाने के बाद गांव का पशुधन खुले में विचरण करते देखा और ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन का आभार जताया। इस संपूर्ण कार्रवाई में ग्रामवासियों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने में सहयोग भी दिया तथा मौके पर कोई भी विवाद और अशांति नहीं हुई। तहसीलदार जैसलमेर पुष्पेंद्र पंचाल ने बताया कि तहसील क्षेत्र की सरकारी भूमि पर कहीं पर भी अतिक्रमण पाए जाने पर आगे भी इसी तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने शहरों व गांवों में अतिक्रमणों की शिकायत को गंभीर बताया और कहा कि इस दिशा में शहरी निकाय और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अपने अपने क्षेत्रों में ठोस प्रयास कर अतिक्रमण हटाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी संदीप गोयल। सवाई माधोपुर एसीबी टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में निजी टीटी कॉलेज की प्रिंसिपल जे कंवर और लिपिक लक्ष्मीनारायण शर्मा को गिरफ्तार किया है। जम्बाय कॉलेज में नियुक्त लिपिक लक्ष्मीनारायण शर्मा ने रिश्वत राशि के रूप में 5,000 रुपये लिए थे, जो कि कॉलेज की एक छात्रा की उपस्थिति पूरी दर्शाने की एवज में हॉस्टल फीस के नाम पर मांगी गई थी। एसीबी के एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित जम्बाय टीटी कॉलेज में बीएसटीसी द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाली एक छात्रा के भाई ने एसीबी में शिकायत पेश कर कहा था कि जम्बाय कॉलेज की प्रिंसिपल जे कंवर और लिपिक लक्ष्मीनारायण शर्मा द्वारा उसकी बहन को कॉलेज में बैठाने और उपस्थिति पूरी दर्शाने की एवज में हॉस्टल फीस के नाम पर 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है, जबकि पीड़िता द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित फीस पूर्व में ही जमा कराई जा चुकी थी। इस पर एसीबी द्वारा किए गए सत्यापन के दौरान कॉलेज की प्रिंसिपल जे कंवर और लिपिक लक्ष्मीनारायण द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत मांगना पाया गया। आज परिवादी जब रिश्वत राशि लेकर कॉलेज की प्रिंसिपल के पास पहुंचा तो कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसे लिपिक के पास भेज दिया और एसीबी ने 5,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए लिपिक लक्ष्मीनारायण शर्मा को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत में कॉलेज प्रिंसिपल की भूमिका पाए जाने पर कॉलेज प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान एसीबी की टीम में सीआई हरलाल मीना, लिपिक सुनील कुमार, पुष्पेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। एसीबी टीम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही इस जांच में भी जुटी है कि कॉलेज संचालक प्रबंधन द्वारा किन किन छात्रों से हॉस्टल फीस के नाम पर रिश्वत और वसूली गई है। जम्बाय टीटी कॉलेज में एसीबी का छापा पड़ने के बाद जिले के अन्य निजी कॉलेजों में हड़कंप मच गया है। इसी बीच लोगों में चर्चा चल पड़ी है कि एसीबी अगर मामले का बारीकी से जांच करे तो और भी परतें खुल सकती हैं, क्योंकि प्रदेश भर के कमोवेश ऐसे सभी निजी कॉलेजों में छात्र छात्राओं से अवैध वसूली का यह गोरख धंधा लगातार जारी है। चलिए अब रुक करते कोटा संभाग की ओर। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी गुल मोहम्मद। झांको राकेश साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत इन दिनों कोटा शहर पर फिट बैठ रही है, क्योंकि यहाँ कोई मुसीबत में फंसता है तो उसके लिए खाकी वर्दी मददगार या फिर यूं कहें कि फरिश्ता बनकर सामने आ रही है। बीते 5 दिनों में कोटा पुलिस के जवान वाकई फरिश्ता बनकर मददगार बने हैं। कोटा पुलिस के जाबाजों ने एक नहीं बल्कि 5 जिंदगियां बचाई है। 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच नहर में महिलाओं के गिरने और चंबल नदी में युवक के कूदने के बाद शहर पुलिस के कांस्टेबलों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए महिलाओं और युवक को बचाया है। 3 अप्रैल को कुनाड़ी थाना इलाके के सकतपुरा में 60 फीट गहरी नहर में 5 साल के मासूम को बचाने के लिए नहर में मां कूदी तो वह संभल नहीं पाई। ये माजरा देख वहां भीड़ एकत्र हो गई, लेकिन नहर की गहराई देख
कोई तैराक सामने नहीं आया। इलाके में ही ड्यूटी पर तैनात किशन गोपाल को इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंचते ही उसने बगैर देर किए नहर में छलांग लगा दी और फिर मां और बेटे को बचाया। जब महिला को बाहर निकाला गया तो पता चला कि वह गर्भवती थी। यानी किशन गोपाल ने 2 नहीं बल्कि एक साथ 3 जिंदगियों को अपनी जान पर खेलकर बचाया। ठीक इसी तरह गुमानपुरा नहर में भी 4 अप्रैल को कचरा बीनते वक्त एक महिला नहर में गिर गई, जिसे रवि कुमार नाम के कांस्टेबल ने जान पर खेलकर बचाया। वहीं 7 अप्रैल को भी शहर में घटी तीसरी घटना वह है जब एक युवक ने नयापुरा चंबल पुलिया से छलांग लगा दी। युवक मरने के लिए कूद तो गया था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। पुलिया से कूदते वक्त वहां मौजूद कांस्टेबल ने उसे देख लिया। जैसे ही युवक चंबल नदी में कूदा तो उसे चंद सेकंडों बाद ही कांस्टेबल चेतराम चौधरी ने भी चंबल नदी में छलांग लगाकर उसे बचा लिया। 5 दिन में 5 जिंदगियों को बचाने की यह मिसाल अब कोटा पुलिस के लिए मान बढ़ा रही है, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि कोटा के जाबाज सिपाहियों ने ऐसा काम जो कर दिखाया है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। अपराध जगत से जुड़ी है अजमेर संभाग की बड़ी खबर। अजमेर के भिनाय में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां और अपने भाई को उतारा मौत के घाट। घर में पिता और अन्य भाइयों के साथ भी बेरहमी से मारपीट कर उन्हें किया लहूलुहान। अजमेर के भिनाय में रहने वाली 60 वर्षीय कमला को शायद पता नहीं था कि उसकी कोख से जन्म लेने वाला उसका बेटा ही उसको और उसके सगे भाई को बेरहमी से मौत के घाट उतार देगा। भिनाय निवासी रामधन जांगीड़ के निवास पर उसी के लड़के ने पूरे परिवार से खून की ऐसी होली खेली कि घर को रोशन करने वाली कमला और उसका 22 वर्षीय पुत्र शांतिलाल खून में लथपथ होकर हमेशा के लिए मौन हो गए। हत्यारे अमरचंद का दिल इस पर भी नहीं पसीजा और बचाव में आए पिता व 3 अपने ही सगे भाइयों पर भी जानलेवा हमला बोलकर उन्हें भी जख्मी कर दिया। घटना की सूचना भिनाय में आग की तरह फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया और लहूलुहान पिता व भाइयों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। मौत का खेल खेलकर हत्यारा अमरचंद मौके से फरार हो गया। हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक हत्यारे को पुलिस ने धर दबोचा है। हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस माना जा रहा है कि कल हत्या के कारणों का खुलासा कर पाएगी। रीट की परीक्षा देने से पहले अमरचंद ने आखिर क्यों अपनी मां और अपने भाइयों को मौत के घाट उतारा, क्यों उस पर हुआ खून सवार, इसका खुलासा जल्द ही पुलिस कर पाएगी।